नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी जो लोग लव रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, किसी भी रिश्ते में अगर आप हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप सिंगल्स हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। रिश्ते में हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, कोई भी स्थिति हो, लेकिन ये रीडिंग आपके लिए है। रिश्ते में होनी चाहिए। और ये जनरल रीडिंग तो है ही है, और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। 72 घंटे के लिए आप ये समझ सकते हो कि आपकी पर्सन की तरफ से ये मैसेजेस आपके लिए मैं कन्वे कर रही हूँ ओरेकल डेक से, लवर्स ओरेकल डेक से। ये आपसे बात हो सकता है कि ये आपसे कहना चाहते थे लेकिन ये नहीं कह पा रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी ये कह चुके हैं, या फिर आप कहना चाहते थे। तो आप इसको देख सकते हो कि शायद ये ऐसा बोलना चाहते थे। देख लेते हैं एक्यूरियस, सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो, कुंभ राशि हो, तो देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सेक्सुअल यूनियन, ये आपके साथ ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सीक्रेट। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपके साथ उनका जो एक सेक्सुअल यूनियन है, हुआ था, या फिर आप लोग सेक्सुअल यूनियन में आते हो सीक्रेटली, उस बात को आपको सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है ये इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी आपको खुश करने के लिए आपके साथ रिश्ते में आते हैं। ऐसा भी होता है, हो सकता है कि जो आप जिस तरीके का रिलेशन उनसे डिजर्व करते हो सकता है कि वो इस तरीके का रिलेशन करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपकी खुशी के लिए वो भी करते हैं। तो आपको उस रिश्ते का सम्मान करना चाहिए, और आपको इस रिश्ते को सीक्रेट ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों से बोलता फिरो कि उसने मेरे साथ सेक्सुअल यूनियन में आया था, आई थी, ये वो, इस तरीके से बात करना नहीं चाहिए। जब ये आपके साथ सेक्सुअल सेक्सुअल यूनियन में आते हैं, इसका मतलब ये आपको पसंद करते हैं। ये आपकी खुशी के लिए भी आ सकते हैं। तो ये एक सीक्रेट मैटर है, इसे सीक्रेट ही रखें। ऐसा नहीं कि इसे पब्लिक करे या फिर दोस्तों से बताए, बोल के आप खुद को बड़ा दिखाए कि देखो मेरे साथ ये सेक्सुअल यूनियन में आता है या आती है। तो इस तरीके से बात को स्प्रेड ना करें, अपने आप में रखें, सीक्रेट रखें। नंबर 2, देख लेते हैं एक्यूरियस, आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एक्यूरियस, देखेंगे आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम वी मस्ट एक्सेप्ट। ये कहना चाहते हैं कि जो हमें मिल रहा है, जो आपके पास है, उसको अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो ये आपकी अंतरात्मा को शांति देगी। लेकिन जो आपके पास नहीं है उसके लिए अगर आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, खुद को कोस रहे हो, तो ये आपको परेशान करेगा। इसीलिए देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट व्हिच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। जो हमारे वश में ही नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम अपने लिए ये कर सकते हैं, अपने लिए वो कर सकते हैं, अपने अपने लिए उसको चूज करते हैं, कर सकते हैं। जो भी होता है दुनिया में, जो कुछ भी होता है, सारा चीज यूनिवर्स की मर्जी से होता है। कोई भी ऐसी काम नहीं होता है जो उनके नजर से परे हैं, जो उनके मर्जी से बड़े हैं। ऐसा कोई काम नहीं होता है। इसीलिए जो भी हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, आपको उन तरीकों का ही
एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको उसमें नया कुछ करने की, कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, क्योंकि यह हमारे हाथ में नहीं है कि हम किसी चीज को कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात। देख लेते हैं नंबर 3, ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। क्यूरियस, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू। आपको ये सोचकर गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है कि दूसरे आपको क्या समझ रहे हैं। For it is only the being true to yourself that you can be true to others। अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो, मुझे दुनिया की परवाह करनी नहीं चाहिए। मुझे दूसरे लोग क्या समझ रहे हैं मेरे बारे में, क्या सोच रहे हैं, ये उनकी परेशानी है, मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है। हो सकता है एक्यूरियस ये बात आप आपके पर्सन से कहना चाहते हो, ये एनर्जी वाइज वर्सा हो सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से सोचोगे कि ये अगर मैं ये करूँगा तो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर मैं वो करूँगा तो दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये उनकी प्रॉब्लम है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप खुद के प्रति अनिष्ट हो, मतलब ऑनेस्ट हो, आपको ये पता है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। अगर आपको ये पता है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, तो दूसरों की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हो। आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। दूसरे लोग आपको क्या जज करेंगे उसको लेके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरे आपको ये समझ रहे हैं इसलिए खुद को गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, खुद को दोषी मानने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने नजर में सही हो, ये सबसे बड़ी बात है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, जो आप करते हो, जो आप सोचते हो, जो आप करना चाहते हो, क्या ये आपको सही लगता है तो ये सही है। नंबर 3, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लाइफ इज ए सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग सर्कल। ये तो हम सबको ही जानते हैं कि हमारे जीवन एक सर्कल है, एक सर्कल खत्म होता है और एक सर्कल शुरू हो जाता है। कॉन्स्टेंटली ये सर्कल चलता रहता है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद फिर से सुख। we resist the natural flow of life and create unnecessary stress। ये आपसे कहना चाहते हैं कि हम लोग जो नेचुरल फ्लो जो हमारे लाइफ के हैं उसे हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अननेसेसरी कुछ दुश्चिंताएं जो हमें करने से भी कोई फायदा नहीं, हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। अगर हमारे हाथ में कुछ होता तभी ना हम कुछ कर पाते। एवरीथिंग इज मेड बाय हेवन, एवरीथिंग इज प्रीफिक्स। जो कुछ भी हो रहा है ये पहले से ही लिखा होता है कि ये होगा, फिर ये हो रहा है। तो आप अननेसेसरी अपने चिंता को क्यों बढ़ा रहे हो, क्यों स्ट्रेस ले रहे हो। गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। जब आप गो विद द फ्लो हो जाओगे, समय के साथ परिस्थिति के साथ चलते रहोगे, सोचते रहोगे, तब आप देखोगे कि ये कहाँ जाके रुकता है। हो सकता है आपकी सोच जो है और आपके लिए जो सोचा गया, यूनिवर्स ने जो सोचा है वो आपकी सोच से भी अच्छा है। तो आपको
बेकार की सोच में खुद को उलझाने की जरूरत नहीं है। आपको गो विद द फ्लो होना चाहिए। यूनिवर्स की सोच पर आपको भरोसा रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बहुत मैच्योर तरीके से उन्होंने आपको ये मैसेज देना सही समझा। हो सकता है आप समझ नहीं रहे हो, आपकी मन में कोई परेशानी है, दुविधाएं हैं, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको खुद से कोई किसी भी बात को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कुछ चीज पाने की, चाहे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, चाहे लव, चाहे रोमांस, चाहे प्यार, तो पैसे, जो आप मेहनत कर रहे थे जिस चीज के लिए, वो आपको मिलने जा रहा है। तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। फिनेंशियल अबंडेंट हो सकता है आपको मिलने जा रहा है। प्यार में आपको ब्लेसिंग्स मिलने जा रहा है, रोमांस मिलने जा रहा है, अच्छे काम, अच्छे रिश्ते, जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसके लिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें और उनका इस बात को, इस चीज को दोनों हाथ से ग्रैब करें। उनकी जो ब्लेसिंग्स आप पर बरस रहे हैं, तो उसको आप दोनों हाथों से ग्रैब करें और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।